काला जादू आपकी और मेरी हमारी सोच से कभी कभी ज़्यादा भयानक हो जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम काला जादू और इन सारी चीज़ों से अपनी दूरी बना के रखें। इसी में भलाई है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की कहानी हमारे साथ जिन्होंने शेयर की है वो खुद काला जादू करने वालों में से एक हैं। जी, तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम अभिनव है। इस चैनल के माध्यम से रोचक पौराणिक कथाएं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में रियल इंसिडेंट के तौर पे एक्सपीरियंस किया है। आज की कहानी हमारी साथ शेयर की है विकास ने। दिल्ली का ही रहने वाला है ये लड़का है विकास। और ये कहानी तब की है जब ये अपनी 12th क्लास को पूरी कर रहे थे। ये 12th क्लास पूरी कर रहे थे 2005 में। तो ये कहानी आज से लगभग 15 से 17 साल पुरानी है। तो ये हमें बताते हैं इन्होंने अपनी कहानी में बताई है। मैं आपको बता दूं कि आप जानते होंगे, आप भी स्कूल में जाते होंगे, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में केवल पढ़ने के लिए आते हैं। उनके ना तो कोई ज़्यादा दोस्त होते हैं और ना ही वो ज़्यादा घुलते मिलते हैं। उनको अकेला रहना ही ज़्यादातर पसंद होता है। ऐसे बच्चे आपने ज़रूर देखे होंगे। लेकिन कभी कभी इस चीज़ से जो हैं वो कभी कभी वंचित भी रह जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बात दिल की नहीं बोल पाते हैं दूसरों को, तो वो वंचित रह जाते हैं फिर। तो ये जब उनकी समर वेकेशन, विकास की समर वेकेशन चल रही थी उनकी समर वेकेशंस, और वो उनके मोहल्ले में घर के पास एक लड़की रहा करती थी। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि 11th 12th क्लास एक ऐसी क्लास है कि आपको कोई ना कोई इंसान ऐसा होता ही है जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आप बात करना चाहते हैं। तो विकास के मोहल्ले में भी एक लड़की रहती थी जिसको ये बहुत लाइक करता था, लेकिन बात करने की कभी हिम्मत होती नहीं थी। तो लेकिन ये सोचता था कि कभी जिंदगी में कभी अगर मौका मिलेगा तो इससे मैं बात करूँगा। तो समर वेकेशन चल रही थी, तो अपनी स्कूल की जो है बुक्स लेने के लिए ये एक बार मार्केट गया। तो जब विकास मुझे बता रहे थे, तो इन्होंने बताया कि 6 महीने बाद मुझे उस लड़की का नाम पता चला था। हालांकि कुछ गलत नज़र नहीं थी, एक अच्छी दोस्त की तरह ही वो उनको देखता था। उसके बाद जब ये अपनी किताब लेने गया हुआ था मार्केट में, तो इनकी नज़र पड़ती है एक किताब पर जिस पे लिखा होता है काला जादू और ब्रैकेट में लिखा होता है वशीकरण। अब मैं आपको बता दूं कि जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, जो अकेले रहना पसंद करते हैं, तो अगर इनको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लग जाए तो ये उसके बारे में जानने के लिए उनको एक तलब सी लग जाती है। तो ये जानना चाहते हैं उसके बारे में, समझना चाहते हैं उसके बारे में। तो इनको इंटरेस्टिंग लगी, काला जादू की किताब इन्होंने ले ली। इन्होंने यही सबसे बड़ी गलती कर दी यहाँ पे कि इन्होंने किताब ले ली। अगर ये वो किताब ना लेते तो इनको इतना सब कुछ ना झेलना पड़ता, ना देखना पड़ता। लेकिन होनी बड़ी बलवान होती है जी। वो उसकी किस्मत में लिखा हुआ था, उनकी किस्मत में लिखा हुआ था, तो जो तो होनी थी उसको वहाँ तक ले आई और इन्होंने भी किताब खरीद ली। तो पहले दिन ये जो किताब खरीद ली और अपनी 12th की किताबों के बीच में रख के अपने बिना बताए घर में किसी को अपने कमरे तक ले गया। अब रात के समय ये टेबल लैंप लगा के और उस किताब को पढ़ने लगा। इसका छोटा भाई था कमरे में, सगा। वो बोलता है कि भैया आप कब तक पढ़ोगे, आप सो जाओ, सारी पढ़ाई आज ही करोगे क्या? तो ये बोलता है बड़ा भाई कि आप सो जाओ, तुम छोटे भाई हो मेरे, और मैं भी थोड़ी सी पढ़ाई करूँगा, मेरा काम बाकी है, अभी मैं सो जाऊँगा अपने आप, तू सो जा अभी। पहले दिन तो सो गया। पहले दिन इसने पढ़ी किताब, इन्होंने किताब पढ़ी, इनको और इंटरेस्ट आया। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभी तक उस लड़की को ये नहीं पता है कि उसके मोहल्ले में एक कोई लड़का रहता है जो बहुत ही रिजर्व रहना पसंद करता है, किसी से बातचीत नहीं करता है, अकेला ही रहता है, लेकिन मुझसे बात करना चाहता है, मुझसे अपनी बहुत सारी बातें शेयर करना चाहता है। ये अब तक उसको पता नहीं है। एक दिन क्या होता है, जब ये किताब तो पढ़ ही रहा था, तो 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, इसने कुछ चीज़ें सीख ली।
और इसने सबसे पहले तो अपने छोटे भाई पे ट्राई किया। इसने उसका सोते सोते एक बाल निकाला और उस पर कुछ किया और उसने काम कर दिया। तो ये बहुत खुश हो गया एकदम से कि जो मैं कर रहा हूँ वो काम करता है। ये खुश हो रहा है यहाँ पे अपने घर वालों पे ट्राई करके। अगले दिन उस लड़की का बर्थडे था, तो वो मोहल्ले में सबको इनवाइट कर रही थी कि मेरे बर्थडे में आना। इसको भी इनवाइट किया, तो ये भी खुश था कि आज उसके बर्थडे में मैं भी जाऊंगा। उसके बर्थडे में ये कुछ करके नहीं गया, जो कि सही भी था, बिल्कुल सही था। कुछ करके नहीं गया वहाँ पे। और बर्थडे पार्टी अटेंड करके जब वापस आ रहा था, तो वापस आते हुए जब सारे चले गए थे, तो इसने उस लड़की को बता दिया कि आई लाइक यू। इसने उसको बताया, तो लेकिन वो लड़की मानी नहीं। उस लड़की ने उन्होंने बोला कि मैं आपको जानती नहीं हूँ और मैं किसी से ज़्यादा फ्रेंडशिप भी नहीं करती हूँ, तो मैं आई रेस्पेक्ट योर फीलिंग्स, मैं आपकी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करती हूँ, बट मेरी तरफ से सॉरी। इसको बुरा लग गया। ये घर आता है वापस और ये अपने मन में सोचता है कि मुझे मना किया, इसको मैं बताऊंगा। यहाँ पे ये इसने बिल्कुल गलत किया। अब वो है, जब वो लड़की है तो भाई ठीक है ना, उसकी मर्जी है। वो तुम्हारे से, जब वो तुम्हारे से बात नहीं करना चाहती, तो तुम उसको ज़बरदस्ती क्यों भाई बात करो मेरे से क्यों भाई, ठीक ना। तो इसको यहाँ पे ये सब करना तो चाहिए नहीं था, लेकिन ठीक है इसने किया। अब अगर ये सब ना होता, ये करता ना, तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम में ना फंसता। सबसे पहला इनविटेशन तो इसने अपनी बुरी किस्मत को ये दे दिया कि इसने उस किताब का पहला पन्ना पढ़ लिया। उसके बाद वो किताब पढ़ने लग गया पूरी। तो उसके घर में तो पहले ही इतने परेत रह रहे होंगे, अब तक रह रहे थे, तब तक बता रहे थे विकास जी मुझे। तो ये गया घर पे, रात को इसने किया तगड़े वाला काला जादू, बढ़िया सा किया, लेकिन वो असर नहीं किया उस पे, लड़की पे। इसने कहा ये असर क्यों नहीं किया, और तगड़ा करूँगा और बढ़िया करूँगा। अगले दिन फिर किया, फिर भी असर नहीं किया। वो लड़की थी बजरंगबली की भगत। उस पर ये छोटे मोटे काले जादू काम नहीं कर रहे थे। अब अभी भी ऊपर वाले ने, भगवान ने इसको संभलने का मौका दिया, लेकिन वही है ना जी, अनहोनी बड़ी बलवान होती है। ये पहुंच गया वहाँ पे उनके पास, अघोरी के पास पहुंच जाता है ये। और अघोरी के पास पहुंच के अघोरी से बोलता है, जी बाबा ये मंत्र है, इसका मतलब बताओ, इसमें लिखा हुआ सामान कहाँ से मिलेगा, ये बताओ मुझे, तो करना है कुछ। अघोरी देख के एकदम से चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है बेटा, ये तो तू झेल नहीं पाएगा, ये क्या है। वो बोलता है मैं करके दिखाऊँ क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने जितना पूछा उतना बताओ। बाबा आप ये बताओ ये सामान कहाँ से मिलेगा। तो अघोरी बोलता है कि तू झेल नहीं पाएगा, मेरी बात याद रखियो। उसने बोला हाँ ठीक है, आप मुझे बताओ ये सामान कहाँ से मिलेगा। अघोरी उस मंत्र का मतलब बताता है कि इसको ऐसे ऐसे करना है, और उसको सामान दे देता है। अब ये घर पहुंचता है, घर पहुंच के ये करता है तगड़े वाला काला जादू, और ये जो है उस प्रेत को बुला के और छोड़ देता है उस लड़के पे। यहाँ इसने बहुत गलत किया। मैं हर मतलब कि ठीक है, नहीं करना चाहिए था इसको ऐसा। अब वो लड़की के जाते ही अगले